गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यूज करेंगे जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है उससे रिलेटेड। इसकी थ्योरी मैं पहले करवा चुकी हूँ आपको। प्रीवियस जो वीडियो पड़ी होगी बहुत पहले करवाई होगी, प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगी ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की बोन्स, ठीक है, जिसमें फेशियल बोन वगैरह होगी, सारी आपकी वर्टेब्रा बोन सब करवा चुकी हूँ। तो अब हम उसके एमसीक्यूज देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है अपना। तो देखिए, हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन अडल्ट सिस्टम। टोटल बोन्स कितनी होती है हमारे अडल्ट सिस्टम में? तो 206 होती है। 80 एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की होती है और 126 आपकी एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या रहता है? तो इनेमल जो होता है, जो आपके टीथ के ऊपर होता है, बोन के अंदर होता है, हार्डर होता है, बोन से भी ज़्यादा इनेमल टीथ की कवरिंग होती है। ये क्या करती है? स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ बोन इज द फ्यूमर। जो फ्यूमर है वो किस टाइप की बोन है? शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन। तो जो फ्यूमर है वो आपकी लॉन्ग बोन है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है आपकी, थाई बोन भी इसको बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट, इससे पहले हमने ईयर की आज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करी थी, तो उसके अंदर देखा था स्टेप्स क्या होती है। स्मॉलेस्ट बोन होती है जो कि मिडिल ईयर के अंदर आपकी होती है, मेलस इनकस स्टेप्स, और स्टेप्स जो होती है बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन होती है। क्लियर। उसके बाद देखिए, बोन इज अ टाइप ऑफ फिश टिश्यू। जो बोन होती है वो किस टाइप का टिश्यू है? तो जो आपका बोन होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। ठीक है। उसके बाद देखिए, विच बोन स्टोर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कौन सी बोन है जो कि फॉस्फोरस और कैल्शियम को स्टोर करती है? तो बोन भी मिनरल्स का रिजर्वोयर की तरह काम करता है। ठीक है। वट इज़ द साफ्ट ऑफ अ लॉन्ग बोन। जो लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे उसके अंदर साफ्ट क्या होती है? डायफाइसिस। ऊपर तो इनकी क्या होता है? एपिफाइसिस होती है, दोनों एंड पे, यहाँ पे ये भी एपिफाइसिस है, ये भी, और बीच में यहाँ क्या होता है? डायफाइसिस होता है। क्लियर। उसके बाद देखिए, रेड बोन मैरो प्राइमरी। जो रेड बोन मैरो है उसका क्या फंक्शन है? जो रेड बोन मैरो है वो क्या करती है? हिमाटोपोइसिस करती है, मतलब आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स इनकी फॉर्मेशन करती है। येलो बोन मैरो। जो येलो बोन मैरो है, येलो बोन मैरो का काम क्या करता है? फैट का स्टोरेज करना। ठीक है। येलो बोन मैरो एडिपोज टिश्यू के अंदर होती है। नेक्स्ट देखिए, विच बोन इज नॉट पेयर्ड इन ह्यूमन बॉडी। देखिए, फ्रंटल बोन ये किसकी थी? क्रेनियम की बोन है। क्रेनियम स्कल बोन है। पैराइटल 2 होती है, टेम्पोरल 2 होती है, फ्रंटल 1 होता है, और ये आपकी नेसल 2 बोन होती है। ये हमने पहले प्रीवियस वीडियो में कर रखा है, थ्योरी करा रखी है मैंने आपको पूरी स्केलेटल सिस्टम की, वहाँ से आप इसको क्लियर कर लें टॉपिक को। उसके बाद देखिए, विच बोन इज कंसिडर्ड एज अ सिस्मोइड बोन। इनमें से सिस्मोइड बोन कौन सी होती है? पटेला। पटेला को क्या बोलते हैं? सिस्मोइड बोन का एग्जाम्पल है पटेला, मतलब, ठीक है, जो जॉइंट होते हैं। उसके बाद, हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द स्कल। स्कल में टोटल कितनी बोन्स होती है हमारी? 22 बोन्स होती है। 8 क्रेनियम की होती है, 14 फेशियल की होती है, तो टोटल कितनी होती है? 22 बोन्स होती है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बोन। बोन का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोन बोलते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है कॉम्पैक्ट बोन की। ठीक है। विच सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन रिजॉर्प्शन। बोन के रिजॉर्प्शन के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल है? ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है बोन टिश्यू को। क्लियर। उसके बाद देखिए, विच वाइटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल बोन कैल्सिफिकेशन। जो नॉर्मल बोन कैल्सिफिकेशन है उसके लिए कौन सा वाइटामिन एसेंशियल है? वाइटामिन डी, क्योंकि कैल्शियम का जो ऑब्जॉर्प्शन होता है और बोन मिनरलाइजेशन वो कौन करता है? वाइटामिन डी करता है। क्लियर। उसके बाद देखिए, हाउ मैनी बोन्स फॉर्म द एक्सियल स्केलेटन। अभी बात करी थी 80 बोन्स एक्सियल के अंदर होती है, 126 बोन आपकी अपेंडिकुलर में होती है, और टोटल 206 बोन्स होती है। क्लियर। उसके बाद देखिए, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कौन सी होती है? स्कल की बोन है, वर्टेब्रा की बोन है, स्टर्नम है, रिब्स है। जो स्कल है उसमें कितनी बोन्स होती है आपकी? 22 होती है। वर्टेब्रा के अंदर आपकी कौन सी होती है? 33। स्टर्नम जो होती है उसमें 1 बोन होती है, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। रिब्स में 12 पेयर होते हैं, मतलब 24 बोन्स होती है। द हायोइड बोन इज लोकेटेड इन द। हायोइड बोन कहाँ होती है? नेक के अंदर होती है, और ये टंग और लेनेक्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच बोन प्रोटेक्ट द ब्रेन। ब्रेन को कौन सी बोन प्रोटेक्ट करती है? तो स्कल, क्योंकि क्रेनियम कैविटी के अंदर जो आपका ब्रेन लोकेटेड होता है, स्टर्नम। स्टर्नम को अब क्या बोलते हैं? हम ब्रेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। ये थोरेसिस वॉल के एंटीरियर पोर्शन में होती है। टोटल नंबर रिब्स की होती है 12 पेयर होते हैं, मतलब 24 बोन्स होती है रिब केज के अंदर। ट्रू रिब्स आर दोज अटैच डायरेक्टली टू द स्टर्नम। जो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच होते हैं ट्रू रिब्स, वो कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू होते हैं, और ये इसमें 7 पेयर्स ट्रू रिब्स के होते हैं। ठीक है। 8, 9, 10 ये आपके क्या से होते हैं? ये आपके फॉल्स होते हैं, और जो 11 एंड 12 होती है फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। फ्लोटिंग रिब्स आर,
जो फ्लोटिंग रिब्स होती है 11 से 12 पेयर जो होते हैं फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। विच बोन इज कॉल्ड द की स्टोन ऑफ क्रेनियल फ्लोर, क्रेनियल फ्लोर का की स्टोन क्या है, सिफनॉइड बोन, ठीक है। सिफनॉइड बोन क्या होती है, ये ऑल क्रेनियल बोन के साथ आर्टिकुलेट्स करती है। विच बोन हाउस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सी बोन हाउस करती है, सेफनॉइड, ठीक है। नेक्स्ट द मैंडिबल इज, मैंडिबल क्या होती है, लोअर जॉ होती है और ओनली मूवेबल बोन होती है स्कल की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल कौन सी होती है, तो वो मैंडिबल होती है और इसको लोअर जॉ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच क्रेनियल बोन कंटेन द फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम कौन सी बोन्स में होता है, ओसिपिटल बोन में होता है। और ये क्या होता है, यहाँ से जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है ये होल होता है एक, और ये ओसिपिटल बोन में होता है। उसके बाद देखिए जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक बोन किसको बोलते हैं, चीक बोन को बोलते हैं, ठीक है। चीक बोन को हम क्या बोलते हैं, जाइगोमेटिक, और ये दो होती है पेयर के अंदर होती है। नेक्स्ट देखिए, द नेसल सेप्टम इज फॉर्म्ड बाय वोमर एंड एथमोइड बोन, जो नेसल सेप्टम होता है वो वोमर और एथमोइड बोन से बना होता है। नेक्स्ट देखिए, विच स्कल बोन कंटेन मैस्टोइड एंड स्टाइलोइड प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस कौन सी बोन के अंदर होती है, तो ये टेम्पोरल बोन में होती है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी वर्टेब्रा इन द वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम में टोटल कितनी होती है, 33 होती है, जिसमें से 26 विजिबल होती है। 7 सर्वाइकल की, 12 थोरेसिस, 5 लुम्बर, 5 सैक्रल मतलब फ्यूज होती है, 5 सैक्रल और 4 कॉक्सिस फ्यूज हो जाती है। हाउ मैनी सर्वाइकल वर्टेब्रा, ह्यूमंस बोन्स में कितनी सर्वाइकल वर्टेब्रा है, 7 है, C1 से C7। विच वर्टेब्रा इज कॉल्ड एटलस, जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा होती है उसको हम बोलते हैं एटलस एंड सेकेंड को बोलते हैं एक्सिस। विच वर्टेब्रा, एक्सिस कौन सी होगी, सेकेंड सर्वाइकल वर्टेब्रा, ठीक है। उसके बाद देखिए, विच वर्टेब्रा इज कॉल्ड वर्टेब्रा प्रोमिनेंस, किसको बोलते हैं, C7 को बोलते हैं। लॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस होती है नेक बेस पे। हाउ मैनी थोरेसिस वर्टेब्रा आर देयर, कितनी वर्टेब्रा होती है थोरेसिस, 12 होती है, T1 से T12। हाउ मैनी लुम्बर वर्टेब्रा, 5 होती है, L1 से L5। उसके बाद देखिए, सैक्रम में 5 फ्यूज होती है सैक्रल बोन, और जो कॉक्सिक्स है उसमें कितनी होती है आपकी, 4 बोन फुक्स, ठीक है। और ये क्या करती है, जो 4 बोन होती है वेस्टिकल टेल बोन होती है। इंटरवर्टेब्रल डिस्क किसकी बनती है, फाइब्रो कार्टिलेज की बनती है। नेक्स्ट देखिए, किफोसिस इज अबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ, तो थोरेसिस स्पाइन का जो है ये एक डिफेक्ट है थोरेसिस का, हम बैक बोलते हैं, कुब्बड़ सा निकल जाता है वो है ये। उसके बाद देखिए, लॉर्डोसिस इज एक्सक्रीटरी कर्वेचर ऑफ, तो सर्वाइकल एंड लुम्बर स्पाइन का, जिससे पोस्चर चेंज हो जाता है। सोलियोसिस इज लेटरल कर्वेचर है स्पाइन का। नेक्स्ट देखिए, विच वर्टेब्रा लैका बॉडी, बॉडी के अंदर एटलस जो C1 होता है ये एंटीरियर पोस्टीरियर होता है बॉडी की। विच वर्टेब्रा कंटेन द डेंस ओडोंटोइन प्रोसेस, एक्सिस होती है ये। द वर्टेब्रल फोरामेन हाउसेस द वर्टेब्रल स्पाइनल कॉर्ड, वर्टेब्रल फोरामेन क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स कितने होते हैं, 7 पेयर अभी देखे थे हमने। हाउ मैनी फॉल्स रिब्स, 8 से लेके 12 तक क्या होते हैं, फॉल्स रिब्स होते हैं, और 11 12 आपका क्या होता है, फ्लोटिंग रिब्स होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, द मैन्यूब्रियम इज पार्ट ऑफ, मैन्यूब्रियम किसका पार्ट है, स्टर्नम का, ये अपर पार्ट है स्टर्नम का। द सिफॉइड प्रोसेस इज फाउंड एट टिप ऑफ स्टर्नम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द स्टर्नम आर्टिकुलेट्स लेटरली विद, स्टर्नम जो ब्रेस्ट बोन होती है किसके साथ लेटरली आर्टिकुलेट करती है, क्लेविकल और रिब्स के साथ। विच रिब इज शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रिब्स कौन सा है, फर्स्ट रिब होता है, ठीक है। 12 पेयर होते हैं रिब्स के। उसके बाद विच रिब हैज़ नो ट्यूबरिकल, ट्यूबरसेल किसी में 12 जो 11th होता है फ्लोटिंग रिब्स उसमें नहीं होता। द कोस्टल कार्टिलेज इज कम्पोज ऑफ, जो कोस्टल कार्टिलेज होता है वो हमारा किस चीज़ से बनता है, वो हाइलिन कार्टिलेज से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच जॉइंट कनेक्ट्स रिब विद वर्टेब्रा, वर्टेब्रा को रिब के साथ कौन सा जॉइंट कनेक्ट करता है, तो ये है कोस्टो वर्टेब्रल जॉइंट। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन, अपर लिम्ब की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, ह्यूमरस, अपर लिम्ब की पूछिए यहाँ पे, ठीक है, जो शोल्डर से एल्बो तक जाती है। क्लाविकल कौन सी होती है, कॉलर बोन होती है। नेक्स्ट देखिए, विच बोन फॉर्म द शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला, स्कैपुला क्या बोलती है, शोल्डर ब्लेड बनाती है। ओलिक्रानोन प्रोसेस किसका पार्ट है, उल्ना का। नेक्स्ट देखिए, और जो अल्ना होती है ना, अल्ना को फनी बोन भी कहा जाता है। विच बोन इज लेटरल इन 4 आर्म थंब साइड के अंदर, तो रेडियस
उसके बाद देखिए विच बोन आर्टिकुलेट विद ह्यूमरस एट एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट पे किसे रेडियस और अल्ना दोनों ही मिलके क्या बनाती है, एल्बो जॉइंट। हाउ मैनी कार्पल बोन्स, रिस्ट में कितनी कार्पल बोन होती है, 8 होती है, ठीक है। 8 एक हैंड की तो दूसरे की 8, तो कितनी होगी टोटल 16 बोन्स होगी हमारी ये, ठीक है। देखिए विच कार्पल बोन आर्टिकुलेट्स विद थंब, थंब के साथ कौन सी कार्पल बोन आर्टिकुलेट करती है, ट्रेपेजियम। नंबर ऑफ मेटाकार्पल हैंड में 5 होती है, ठीक है। 5 एक हाथ की, 5 एक की, तो 10 होगी। नंबर ऑफ फैलेंजेस कितनी होती है हमारी, 14 होती है, ठीक है। हाउ मैन विच बोन आर्टिकुलेट विद ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी के साथ कौन सी होती है, ह्यूमरस बोन होती है। ये पिछली बार भी HSSC फार्मासिस्ट में आया हुआ था, पर क्वेश्चन चेंज कर रखा था। इसमें वो पूछा हुआ था कि जॉइंट कौन से टाइप का होता है ह्यूमरस और ग्लिनोइड कैविटी के बीच, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। विच बोन इज कॉमनली फ्रैक्चर्ड इन शोल्डर रीजन, तो क्लेविकल जो कॉलर बोन होती है उसमें फ्रैक्चर होता है। विच कार्पल बोन इज मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर, स्कैफोइड बोन। नेक्स्ट देखिए विच बोन फॉर्म द लेटरल बॉर्डर ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, तो इसमें कौन सी होगी, स्कैफोइड एंड ट्रेपेजियम। विच बोन फॉर्म द एल्बो जॉइंट ह्यूमरस के साथ, एल्बो जॉइंट कौन बनाता है, अल्ना। नेक्स्ट देखिए विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, फीमर है, सबको पता है ये। नेक्स्ट देखिए विच बोन इज आल्सो कॉल्ड नी कैप, पटेला को बोलते हैं, सिस्मोइड बोन का एग्जांपल है ये। विच इज़ द लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन, पटेला। विच बोन फॉर्म द साइन ऑफ लेग, तिबिया। नेक्स्ट देखिए विच इज़ द लेटरल बोन ऑफ द लेग, लेग की लेटरल बोन फिबुला होती है। उसके बाद देखिए विच बोन फॉर्म द हिल, हिल कौन सी बोन बनाती है, कैल्केनियस बोन होती है, लार्जेस्ट टार्सल बोन होती है। विच बोन आर्टिकुलेट विद तिबिया टू फॉर्म एंकल जॉइंट, तो ये कौन सा होता है, तालस। उसके बाद हाउ मैनी टार्सल बोन, टार्सल कितनी होती है, 7 होती है, और जो कार्पल होती है वो कितनी होती है आपकी, 18 नंबर। मेटाकार्पल कितनी होती है, 5 होती है। विच इज़ द लार्जेस्ट टार्सल बोन, कैल्केनियस होता है, जो हिल बनाती है आपकी बॉडी वेट को बियर करती है। नंबर ऑफ मेटाटार्सल 5, नंबर ऑफ फैलेंजेस 14। उसके बाद विच बोन बियर द मोस्ट बॉडी वेट, स्टैंडिंग, कैल्केनियस होती है, हिल बोन। उसके बाद विच बोन कनेक्ट लोअर लिम्ब टू एक्सियल स्केलेटन, पेल्विक बोन होती है। नेक्स्ट देखिए द एस्टाबुलम आर्टिकुलेट्स विद ह्यूमर हेड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विच बोन इज कॉमनली फ्रैक्चर्ड इन ओल्ड एज ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस, तो फेमोरल नेक। उसके बाद देखिए विच टाइप ऑफ जॉइंट, शोल्डर जॉइंट कैसा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिछली बार भी HSSC फार्मासिस्ट में क्वेश्चन था ये। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज द एल्बो, एल्बो जॉइंट कैसा होता है, हिंग जॉइंट होता है एल्बो जॉइंट, क्योंकि ये एक ही तरफ मूव कर सकते हैं, जैसे एल्बो को हम एक ही तरफ मोड़ सकते हैं, दूसरी टाइप नहीं मोड़ सकते। एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, तो ये पिवोट जॉइंट होता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ जॉइंट, नी के अंदर कैसा होता है, हिंग जॉइंट होता है, इसको भी हम एक ही साइड में मोड़ सकते हैं। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज द हिप, हिप में क्या बैलेंस एक ही टाइप का जॉइंट है। विच बोन फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमन, तो रेडियस। नेक्स्ट देखिए विच बोन फ्रैक्चर इज कॉमन इन स्पोर्ट्स इंजरी ऑफ शोल्डर, शोल्डर में कैसा होता है, क्लेविकल बोन का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर चिल्ड्रन के अंदर होता है, बोन सॉफ्ट होती है इनकी। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है, बोन मास में डिक्रीज हो जाती है। रिकेटस किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की वजह से होता है। ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट के अंदर होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से। पैगेट्स डिसीज किसकी, बोन की रीमॉडलिंग, अब नॉर्मल बोन टर्नओवर। नेक्स्ट देखिए ऑस्टियोमाइलिटिस क्या होती है, बोन मैरो की इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट विच बोन इज टेस्टेड फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन, तो ये क्या होती है, इलियक क्रेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम को कौन, पीटीएच, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है, और फॉस्फोरस को बैलेंस करता है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे जो स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड थे। इनसे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थ्योरी मैं इनकी पहले करवा चुकी हूँ, आप वहाँ से पहले जाकर इनकी थ्योरी करें, फिर MCQs करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।